बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में जो इरशाद फरमाया कि मलाए आला के फरिश्ते जब अमाल के करने वालों के बारे में आपस में बातचीत करते हैं और अमलों की फजीलत के बारे में आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं, मुज़ाकरा करते हैं, बातचीत करते हैं। और जब बंदा अमलों को ज़मीन पर अंजाम देता है और ये नीचे वाले फरिश्ते जो ऊपर आसमान में होते हैं, जब वो अमलों को करता हुआ देखते हैं, अमलों को लेकर आसमानों की तरफ अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, ले जाते हैं, तो आसमान के वो फरिश्ते जो बुलंद दर्जा रखते हैं अल्लाह पाक की निगाह में और बुलंद मकानों पर रहते हैं, ऊंची जगहों पर रहते हैं, वो उन फरिश्तों से उन आमाल को ले लेते हैं ताकि उन आमाल को लेकर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक बारगाह में वो पेश करें। इससे अंदाज़ा होता है कि अमल कितना ऊंचा है, कितनी फजीलत वाला है, अपने अंदर कितना बड़ा दर्जा और मकाम रखता है कि इतने ऊंचे दर्जे के फरिश्ते भी उनके बारे में न सिर्फ बात करते हैं बल्कि उन अमलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ले जाने पर फख्र महसूस करते हैं। उनमें से पहला अमल, अच्छा, उन अमलों के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि उन अमलों के बारे में दूसरी बात ये याद रखने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन अमलों के करने वाले की मग़फ़िरत का ऐलान कि जो आदमी ये अमल करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों को माफ़ करता है। जो आदमी इन अमलों पर मुदावमत करता है, पाबंदी करता है और इन अमलों को इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाह को माफ़ करता है। दो बात हुई कि अमल कितना ऊंचा, वो फरिश्ते बात करते हैं। अमल इतना ऊंचा कि अल्लाह करने वालों के गुनाह को माफ़ कर देता है। और तीसरी बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि जो इन अमलों को अंजाम देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हयात तय्यबा नसीब करता है। बड़ी ऊंची चीज़ है। अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है किसी शख्स के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को हयात तय्यबा अता करता है। हमारी दुआओं में ये दुआ शामिल होनी चाहिए कि ए अल्लाह को हयात तय्यबा अता फरमा। हयात तय्यबा का मफ़हूम
मतलब और उसके दर्जे क्या है, इस पर मैं आखिरी नशिस्त में बहुत तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ कि हयात तय्यबा किसे कहते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे हयात तय्यबा कहे उससे क्या मुराद है, और बंदों ने हयात तय्यबा का क्या मफहूम अपनी तरफ से गढ़ रखा है और समझ रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे हयात तय्यबा कहे वो और है, और बंदों ने जो हयात तय्यबा का मफहूम समझ रखा है, गढ़ रखा है, वो और है। अब जाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वो देंगे ना जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, वो तो नहीं ना मिलेगा जो बंदे समझ रहे हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ। पिछले दिनों दावत में गया था, एक दावत में, आज भी एक निकाह में गया था असर के बाद, और हम खाए बगैर आ गए इस मजलिस के लिए। हमने कहा खाना अल्लाह ताला कहीं और खिला देगा और खाना खा लेंगे, लेकिन ये जो मजलिस है हम इस मजलिस पर खाने को तरजीह नहीं दे सकते। बड़ी मेहनत की वसीम साहब साथ खा के जाए, खा के जाए, खा के जाए। हमने कहा अल्लाह पाक खिला देगा, लेकिन जिस मजलिस के लिए हम जा रहे हैं वो मजलिस खाने से बहुत ज्यादा। एक शख्स आया मेरे पास, कहने लगा मौलवी साहब खीर खाएंगे। हमने कहा मौलवी है तो मौलवी का काम क्या है, अगर खीर भी ना खाएं तो मौलवी कैसा। उसने कहा खाएंगे, मैं ले आता हूँ, आप इधर ही बैठे। वो गया और जाकर जो लाया प्लेट में वो गजरेला था। वो गजरेला तो मुझे वो कहता है मुझे साहब एक खीर लो। मैं क्या खीर है, और क्या खीर ही तो है। अब बेचारे ने गजरेला को खीर समझा, उसने तो गजरेला को खीर समझा और वही खीर करके पेश भी कर दिया। जरूरी नहीं जो उसने समझा हो वो वही हो, वो तो गजरेला था। जो बेचारा समझ रहा था वो खीर को गजरेला समझ रहा था, पर वो जरूरी नहीं कि अगर उसने खीर कह दिया तो अब वो गजरेला खीर बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हयात तय्यबा मैं तुम्हें अता करूंगा। हयात तय्यबा का मफहूम हमने कुछ समझ रखा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हयात तय्यबा बताना चाहते हैं। तो जो इन पर अमल करता है अल्लाह उसे अपने एतबार से तो हयात तय्यबा अता फरमाते हैं। बहुत मुमकिन है दुनिया वाले उसे हयात तय्यबा ना समझे, वो समझे ये चीज नहीं है तो हयात तय्यबा नहीं। हयात तय्यबा, फिर हयात तय्यबा के दराजात हैं, इसमें भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हयात तय्यबा के दराजात, मदारिज और उनके दराजात को हासिल करने के लिए अलग-अलग मेहनतें हैं, जो एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, पर मैंने आज की मजलिस में जो बात अगली बढ़ानी है वो मैं बताना चाहता हूँ, इस वास्ते मैं इसको छोड़ता हूँ। तो 3 फजीलत हो गई। एक ये कि फरिश्ते, मलाए आला के फरिश्ते उसके बारे में बात करते हैं, और जब बंदा उन अमलों को सरअंजाम देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो फरिश्ते उस अमल को अल्लाह के सामने ले जाने पर फख्र महसूस करते हैं। उनको अल्लाह की पाक बारगाह का भी पता है और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में जो चीज पसंद है उसका भी पता है। एक तो अल्लाह की पाक बारगाह का मकाम वो जानते हैं फरिश्ते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कौन से अमल ज्यादा पसंद है वो भी पता है। तो जब वो फरिश्ते इस अमल को ले जाने पर अल्लाह की पाक बारगाह में फख्र महसूस करते हो तो अंदाजा लगा लीजिए कि उन अमलों का अल्लाह की निगाह में कितना ऊंचा मुकाम। आपको पता है
कि मौलवी साहब को चूजा नहीं पसंद, मौलवी साहब को गोश्त पसंद। एक बात मैं कर रहा हूँ, पीर साहब कर ले, मौलवी साहब हर दफा मौलवी साहब क्यों? जो मिसालों में अपनी पेश करूं, जो मिसालों में अपनी दे दूं, इनकी दे देता हूं। आप लोग भी सुनने वाले, खलीफा साहब की दे दूं। ये कि मौलवी साहब को गोश्त नहीं पसंद, मौलवी साहब को चूजा नहीं पसंद, मौलवी साहब को मछली पसंद। अब एक आदमी गोश्त ला रहा, मौलवी साहब बैठे हुए कमरे में, पीर साहब बैठे हुए हैं, दावत में आए हुए हैं, एक आदमी वहां से चूजा की पूरा हांडी लेकर आ रहा, आप उसको कहते जाके पेश कर। एक गोश्त की हांडी लेकर आ रहा, कहते ले जा। अब एक आदमी मछली लेकर आ रहा और आपको पता है मौलवी साहब को मछली पसंद है, तो आप उसे कहेंगे यार उरा कर, मैं ले जा। मौलवी साहब खुश हो जाएंगे, मौलवी साहब की खुशी मकसूद है, तो आप मौलवी साहब की पसंदीदा गिज़ा को वहां से खुद ले जाकर मौलवी साहब के सामने पेश करने पर फख्र महसूस करेंगे। आपको पता है इनको गोश्त नहीं, इनको चूजा नहीं, इनको मछली है। वो फरिश्ते अल्लाह की पाक बारगाह को समझते हैं, उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को समझते हैं। और जब ये नीचे वाले फरिश्ते अमाल लेकर जा रहे हैं और वो ये कहें कि हमको दे दो, हम इसे लेकर अल्लाह के पास जाएं, इससे इस अमल के दर्जा और फजीलत और अजमत मालूम हुई कि वो कितना ऊंचा अमल है कि आसमान के बले आला के फरिश्ते उस अमल को अल्लाह के पाक बारगाह में ले जाने पर खुद पसंद महसूस करते और फिर गुनाह माफ होते हैं। नंबर 2 और तीसरा ये कि इन अमल के करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत हयात तय्यबा अता करते हैं। हयात तय्यबा का एक सादा सा मफहूम ये समझ लीजिए, एक मोटा सा मफहूम। मैं गांव वाले को सामने रखकर, मैं बिल्कुल एक अनपढ़ को सामने रखकर, एक बिल्कुल ना समझ को सामने रखकर, जो इल्म के ऊंच नीच और दाव पेच को नहीं समझता, मैं ऐसे आदमी को सामने रखकर हयात तय्यबा का माना बता दूं कि अल्लाह उसे वो जिंदगी उसे अता फरमाते हैं कि जो जिंदगी अल्लाह को पसंद है। अब आगे काम करो, आगे खुद ही सोच लो कि जो जिंदगी अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इंसान को वो जिंदगी में देखना पसंद करता है, अल्लाह उसे वो जिंदगी अता करता है। और क्या चाहिए? यानी मालिक की मर्जी की जिंदगी अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह पाक उसे अपनी मर्जी पर मर्जियात वाली जिंदगी अता फरमा देते हैं। अल्लाह हर वक्त उसे देखता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह जब भी उसे देखता है अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह जब भी उसे देखते हैं अल्लाह फरिश्तों पर फख्र करते हैं। ये वही है ना, देखो इधर आओ, इधर आओ, देखो उसको। जब मैं इसको पैदा कर रहा था, मैं इसको बना रहा था, तो तुमने क्या कहा था? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और ये अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। आप ऐसे को खलीफा बनाना चाहते हैं जो ज़मीन पे फसाद मचाएगा और ज़मीन पे खून बहाएगा और तस्बीह, तामीर, तक़दीस और तमजीद और तंज़ीह, ये तमाम चीजें तो हम करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं तुमने एतराज किया था ना इस शख्स के पैदा करने के वक्त, आके देखो कि क्या अमल करता है। ये वो अमल करता है कि रब्बे औला को और सारी कायनात के पैदा करने वाले मौला को खुश कर रहा। फरिश्तों आके देखो मेरे बंदे के अमल को। और अल्लाह फरिश्तों को बुलाकर उस बंदे के अमल पर अल्लाह फख्र महसूस फरमाते हैं। अल्लाह फख्र करते हैं कि देखो ये वो है कि जिसके बारे में तुमने एतराज किया था, आज देखो कि ये कैसा अमल कर रहा है, ये मुझे कैसे खुश कर रहा है। देखो एक बात बताता चलो, इबादत हम भी करते हैं, इबादत फरिश्ते भी करते हैं। इबादत हम भी करते हैं और इबादत फरिश्ते भी करते हैं। कोई फरिश्ता इबादत में लगा हुआ है, तस्बीह में, कोई फरिश्ता इबादत में लगा हुआ है, तहमीद में, कोई फरिश्ता इबादत में लगा हुआ है, तकदीस में, कोई
तकबीर में लगा हुआ है, कोई रुकू में, कोई क़याम में, कोई सुजूद में, कोई क़ऊद में। और अपने अपने एतबार से फरिश्ते भी इबादत करते हैं, हम भी इबादत करते हैं। लेकिन याद रखिए कि फरिश्ते की इबादत में और हमारी इबादत में जमीन आसमान का फर्क है। फरिश्ते की इबादत में और हमारी और आपकी इबादत में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है? इसलिए कि फरिश्ते के पास दूसरी चॉइस नहीं, उन्हें करना ही करना है। वो किसी चीज को छोड़कर इबादत में नहीं लगे हुए हैं, उनका तो मकसद ही इबादत है। उनको तो पैदा ही किया इबादत के लिए। अब वो इबादत कर रहे हैं इसलिए कि उन्हें बनाया गया। अब उनका तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। और हम हैं कि सारे कामों को 24 तरफ से और हर तरफ से और मुख्तलिफ जिहाद से इंसानों को कामों में घेर रखा है। और इंसान उन तमाम कामों को मौखर करके इबादत के लिए वक़्त निकालता है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तुम्हारा तो काम कुछ नहीं था, इबादत कर रहे थे, और ये तमाम कामों को छोड़कर मेरी इबादत कर रहा है। फरिश्तों तुम्हारी इबादत से इसकी इबादत मेरी निगाह में अफजल हो गई। इसलिए कि ये तो इबादत के अलावा इसके भी और बहुत सारे काम थे, और तमाम कामों को छोड़कर इबादत में लगना और एक ये कि कोई काम ही नहीं। तो फिर दोनों तरह की इबादत में तो ज़मीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं। और यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में फरिश्तों की इबादत से इंसान की इबादत अफजल है। वो क्या कि जिसने कभी कोई दूसरा पहलू देखा ही नहीं। अब एक अंधा है, वो ये कहे कि सारी जिंदगी मैंने किसी कुड़ी को देखा ही नहीं, किसी लड़की को मैंने देखा ही नहीं सारी जिंदगी। अब वो बड़ा फख्र महसूस करता है। अरे अल्लाह के बंदे, तूने अगर किसी लड़की को नहीं देखा तो तूने खाना काबा भी तो नहीं देखा, तूने मस्जिद भी तो नहीं देखी, तूने कुरान पाक भी तो नहीं देखा। तो अगर किसी लड़की को नहीं देखा तो इसमें फख्र की बात क्या है? बहुत सारी नेकी है ऐसे, वो भी तुमने नहीं की है। लेकिन एक आदमी आंख रखता है और आंख रखने के बाद ये कहे कि सारी जिंदगी मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, देखा उसने भी नहीं, देखा उसने भी नहीं है। लेकिन इन दोनों के न देखने में जमीन आसमान का फर्क है कि वहां देखने की ताकत ही नहीं थी, वहां देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, सो न देखा। और यहाँ देखने की सारी ताकत रखता था और रखने के बावजूद भी उसने न देखा। इन दोनों के न देखने में इससे ज्यादा फर्क है जितना जमीन से लेकर आसमान तक का फासला, उससे ज्यादा फर्क है। तो हयात तय्यबा अल्लाह अता फरमाते हैं उस इंसान को, इस अमल के करने वाले को। और चौथा फायदा ये है इस अमल के करने वालों का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मौत और मा बादल मौत की जिंदगी भी अल्लाह बेहतरीन जिंदगी करते हैं। तो यूं समझिए दूसरे लफ्जों में कि हयात भी तय्यबा है और मौत भी तय्यब है, उसकी जिंदगी भी अल्लाह की रहमतों में ढपी हुई। अल्लाह अकबर, कैसी जिंदगी होगी। अल्लाह मुझे आपको नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी औलादों को अता फरमाए, अल्लाह हमारे घर वालों को अता फरमाए। कैसी पाकीज़ा वो जिंदगी होगी, खुशगवार जिंदगी होगी, हयात तय्यबा होगी कि चारों तरफ से अल्लाह की रहमत गिरी हुई है। जहां कहीं है वो अल्लाह की रहमत में है, जब कहीं है वो अल्लाह की रहमत में है। और आगे फरमाया कि इन अमल के करने वाले का सिर्फ हयात तय्यबा ही नहीं बल्कि अल्लाह उसे मौत भी तय्यब अता फरमाते हैं। मौत और मा बादल मौत, अगर वो मर रहा है तब भी अल्लाह की रहमतों में गिरा हुआ है और मरने के बाद भी अल्लाह की रहमतों में मौजूद होता है। अल्लाहु अकबर, कितना ऊंचा अमल है कि जिंदगी भी उसकी हयात तय्यबा। मन फ़अल ज़ालिका आशा बिखैर व माता बिखैर, जिंदा भी है तो खैर के साथ, भलाई के साथ, मरता है तो भी भलाई के साथ। आपको अंदाजा है इसमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इशारा कर रहे हैं? इसमें अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ये इशारा फरमा रहे हैं
कि लोगों इस अमल को पाबंदी से करते रहना, छोड़ना नहीं। अल्लाह आयात तय्यबा तो देते ही देते हैं, और इस अमल के करने वालों के लिए बशारत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका ईमान भी ईमान पर और मौत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम पर उसे नसीब करेंगे। इसलिए कि किसी की मौत और माँ बादल मौत अच्छी नहीं हो सकती अगर वो ईमान के साथ न जाए। अगर वो दुनिया से ईमान के साथ नहीं गया तो फिर मौत भी उसकी अच्छी नहीं है, मौत के बाद की जिंदगी भी अच्छी नहीं। लेकिन यहाँ ये कहा गया ये काम तुम करोगे तो तुम्हें मौत भी अच्छी मिलेगी और मौत के बाद की जिंदगी भी अच्छी होगी। मालूम ये हुआ कि इशारा है इसमें इस बात की तरफ कि लोगों ये छोटा मोटा अमल नहीं है, इस अमल में बिशारत है तुम्हारे हुस्न खातिमा की। अल्लाह की तरफ से तुम्हें गारंटी दी जाती है, अमल करना तुम्हारा काम होगा और मौत के वक्त ईमान और कलमा नसीब करना मेरा काम। और दोस्तों ये जो काम हम कर रहे हैं ना, जो भी तकरीर हो कि तहरीर हो कि कुरान मजीद की तिलावत हो कि लिखना हो, बोलना हो, पूरी दुनिया में घूमना हो, नेकी के जितने काम हम करते हैं, इस काम का मकसद ही एक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी होकर मौत ईमान पे अता करता है। आपको मालूम नहीं, मुमिनों की बात कर रहा हूं, ईमान वाले काफर तो काफर मरते हैं, ईमान वालों की बात कर रहा हूं कि ईमान वालों में जो बेईमान मरते हैं, सारी जिंदगी जो बेईमान वाले होते हैं, लेकिन कल कयामत के दिन वो अल्लाह की पाक बारगाह में काफिरों की फहरिस्त में खड़े होंगे। उन लोगों में से 97% वो लोग हैं कि जो मरते वक्त अपना ईमान दे देते हैं। 97% मुसलमानों में बात कर रहा हूं। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत करे। वैसे सारी जिंदगी इस्लाम, लेकिन मौत के वक्त 97% वो अपराध होते हैं। कल कयामत के दिन जो मुसलमानों में थे दुनिया में, कयामत के दिन काफिरों में खड़े होंगे। आप पूछेंगे उनको कि भाई क्या हुआ, तू तो मुसलमानों में था, काफिरों में कब बन गया था, कब तूने कुफर इख्तियार किया था और कब काफिर बने थे? तो 97 हर 100 में से वो निकलेंगे जो ये कहेंगे कि हमने मौत के वक्त ईमान से महरूम कर दिया गए। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत करे। बड़े डरने की चीज। और जिस शख्स को यकीन ना हो, जिस शख्स को यकीन ना हो कि मैंने दुनिया से किस हालत में जाना है, मेरा खात्मा किस तरह होगा, वो भला वो शख्स किस तरह अपने आवाज पर फख्र और तकब्बुर और गुरूर कर सकता है? उसको मालूम ही नहीं कि मेरी मौत कब आनी है, कैसे आनी है। भला उस शख्स को कैसे ये दावा करने की हिम्मत और ये दावा करने की मजाल और कुव्वत और ताकत पैदा होती है कि वो अपने अमल पर फख्र करे कि वो मेरा अमल तो बहुत अच्छा है। ना अभी मौत पर फख्र करने की जरूरत नहीं, अभी अपने नेक अमल पर फख्र करने की जरूरत नहीं, अभी अपने अच्छे काम पर फख्र करने की जरूरत नहीं। फख्र तब करना जब तुझे ये यकीन हो जाए कि मैं दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हूं। हमारे हज़रत तो याद आए, मेरे और आपके पीरो मुर्शिद हजरत अक़दस कुतुबुल अक़ताब सैयदी मौलाई व अभी हजरत मौलाना शेखुल अजीज ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू व बरदमजाहू याद आए दारुल में, जब हजरत दारुल में जलसा हो रहा था बुखारी शरीफ का, पहली बुखारी शरीफ की इफ्तिताह हो रही थी। पहली दफा जिंदगी में हमारे दारुल में बुखारी शरीफ की इब्तिदा हो रही थी और हजरत तशरीफ लाए थे। 79 का गालिबन वाक़या है। हजारों का मजमा। हजरत अपने कमरे में, दारुल में जलसे की कार्रवाई तो टेंट में चल रही थी, हजरत के कमरे में स्पीकर था और वहां एक दारुल बरी का तराना चल रहा था और हजरत की 2-3 बातें हजरत के हवाले से वहां चल रही थी। तो हजरत जब वो सुने तो हजरत इस तरह रो पड़े जिस तरह बच्चा रोता है, हिचकियां लेकर हजरत रो रहे, सारा वजूद हजरत का कांप रहा है और हिल रहा है। और हजरत मौलाना यूसुफ साहब मुतज़िल आली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, यूसुफ ये सारी बातें उस वक्त कहना जब मैं दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हूं।
ये सारी बातें तो उस वक्त अच्छी लगती है जब बंदा दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो जाए। अभी मैं जिंदा हूँ, मालूम नहीं मेरा क्या असर होगा, लिहाजा इतनी सारी तारीफ जिंदगी में अच्छी नहीं है। उस वक्त कर देना जब ये मालूम हो जाए कि ज़करिया ईमान के साथ दुनिया से रुखसत। और अगर ज़करिया दुनिया नऊज़ बिल्लाह खाकम बदहम, अगर ईमान के साथ बंदा रुखसत ना हो और उससे पहले मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, नहरें बनाई, कुआं बनाया, बड़े बड़े दारूम बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और बहुत कुछ कर लिया, बड़े बड़े जो है उसने हज किए हों और उम्रे किए हों और ज़कात दिए हों और खैरात किए हों और सबीलें उसने कायम की हो, लेकिन अगर वो ईमान के साथ रुखसत न हुआ तो फिर क्या? तारीख में एक अजीब और गरीब वाक़या आता है, कई बार इससे पहले मैं सुना चुका हूं, लेकिन मौका की मुनासिबत से जल्दी सुनाता चलूं। एक शहजादे ने, तातारी शहजादे ने एक ज़ईफ़ बुजुर्ग को, एक अल्लाह वाले सूफी को देखकर वो आ रहे थे और ये तातारी शहजादा काफर सफेद घोड़े पर अपने उसके सामने कुत्ता बैठाया हुआ है और कुत्ते पर वो जा रहा है और सामने से बुजुर्ग आ रहे हैं। तो उसने बुजुर्ग को खिताब करते हुए कहा, दाढ़ी तो तेरी भी है, दाढ़ी मेरे कुत्ते की भी है, और यूं कहा कि तेरी दाढ़ी से मेरे कुत्ते की दाढ़ी अच्छी है। बल्कि कह गया, ये कहा नहीं नहीं, तेरी दाढ़ी की बात नहीं, तुझसे मेरा कुत्ता बेहतर है। ये जुमला कह दिया उस शहजादे ने, उस तातारी शहजादे को। काफिर था, बेईमान था, जो चाहता था मुसलमान उस वक्त बड़ी कमजोर हालत में थे, जिसकी चाहता बेइज्जती कर लेते। अल्लाह ने कुछ ऐसा रौब डाला हुआ था तातारियों का मुसलमानों पर, और मुसलमानों का रौब तातारियों के और काफिरों के दिलों से निकाल दिया था, और तातारी का कुछ ऐसा रौब डाल दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि मुसलमान होते हुए कुछ नहीं कर सकते। तो बुजुर्ग सर झुकाकर शहजादे से कहते हैं, शहजादे इस सवाल का जवाब मैं अभी तुझे नहीं देता, तुमने सवाल तो कर लिया है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा तुम्हें देगा। ये मेरे बेटे पर इस सवाल का जवाब है, देना लाजिम, वो तुम्हें आकर देगा, उससे वसूल कर ले। घर गए और घर जाकर परेशान है, इधर से उधर, उधर से इधर। बेटे ने कहा, अब्बा क्या बात है, बड़े परेशान हो? कहा नहीं तुम चुप करो। जब उसने कहा नहीं अब्बा बताएं, जब बहुत कुछ हुआ तो कहा अच्छा सुन, आज मेरी शहजादे से ये बात हुई है और मैंने कहा कि इसका जवाब तुम दोगे। बेटा जवाब अभी नहीं, और मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, जवाब तुमने मालूम करना है। वो कैसे? वो ये कि मेरी मौत के वक्त देख लेना, अगर मैं दुनिया से ईमान के साथ जाता हूँ या दुनिया से बेईमान जाता हूँ। अगर मैं दुनिया से ईमान के साथ चला गया तो बेटा उस शहजादे को जाकर कहना कि मेरे अब्बा ने कहा कि तू गलत कहता था, मेरे अब्बा तेरे कुत्ते से बेहतर है। और अगर बेटा दुनिया से मैं कुफर की हालत में चला गया तो उसको जाकर कह देना, शहजादे तू सच्चा है, तेरा कुत्ता मेरे अब्बा से अच्छा था। क्यों? इसलिए कि कुत्ते पर दायमी अजाब नहीं है, कुत्ते पर दायमी अजाब नहीं। अगर उसने दुनिया में कुछ किया है, किसी कुत्ते पर ज्यादती की है, किसी पर कोई दूसरे पर जुल्म किया है, तो कल क़यामत के दिन उस मजलूम और जालिम कुत्ते को सामने लाया जाएगा और फिर उनका बदला एक दूसरे को दिलाया जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि मिट्टी हो जाओ, कूनू तुराबा, मिट्टी हो जाओ तो मिट्टी हो जाएंगे। जब काफिर ये मंजर देखेंगे तो कुरान मजीद सुनिए, कुरान मजीद कहता है वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर जब ये मंजर देखेंगे तो काफिर चीख उठेंगे और कहेंगे हाय काश जिस तरह ये कुत्ता मिट्टी हो गया हम भी मिट्टी हो जाते तो अच्छा था, लेकिन कुत्ता तो मिट गया है, लेकिन हम न मिटने के लिए हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना। बेटे इंतकाल हो गया, वालिद साहब का ईमान के साथ इंतकाल हुआ, कलमा पढ़ के दुनिया से गए। अब कहा मेरे शहजादे को जवाब देना है। शहजादे के बाद जाने कोई नहीं देता था। उसको पता चला कि शहजादा फला जंगल में शिकार के लिए निकलने वाला है। वो पहले ही लड़का चला गया और जहां
जंगल में उसने एक टेंट बना लिया, एक झोंपड़ी सी बना ली, वहां रहना शुरू कर दिया। रात को जब शहजादा वहां पहुंचा जंगल में, उसने टेंट लगाया, फजर का वक्त हुआ तो इसने जोर जोर से अजान देनी शुरू कर दी। जब अजान दी तो शहजादा उठ गया, कहा ये कौन नालायक है जिसने जो है ये मेरी नींद को खराब कर दिया, उसको पकड़ के लिया। उसके सामने पकड़ के ले आए। उसने कहा तुमने मेरी नींद क्यों खराब, क्यों शोर मचा रहे थे? उसने कहा मैं तो अजान दे रहा था। उन्होंने कहा इधर जंगल में? उन्होंने कहा मैं आपको शहर में मिलना चाहता था। सारी बातें बताई कि आपके कारिंदे मुझे मिलने नहीं देते। उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहता था? उसने कहा मेरे अब्बा का एक उधार है जो मैंने आपको देना है। उन्होंने कहा क्या याद है आपको? फलां दिन सारा याद आ गया। कहा हाँ, क्या जवाब है? कहा मेरे अब्बा दुनिया से ईमान के साथ चले गए और अल्लाह पाक ने उनको ईमान के साथ दुनिया से रुखसती नसीब की, तो मेरे अब्बा ने ये कहा कि तुमसे कह दो कि नहीं तू गलत कहता था, मेरे अब्बा अच्छे हैं तेरे कुत्ते से। और साथ ये भी कहा अगर वो बेईमान जाते तो फिर तेरा कुत्ता अच्छा होता। शहजादे ने जब ये सुना ना, पसीने में शराब हो, जमीन उसके पांव के नीचे से निकल गई, कांप गया, सर झुकाकर बैठ गया, रोना शुरू हो गया, दिल खफा हो गया। कहने लगा मुझे घर ले चलो। लोग कहने लगे नहीं नहीं आप क्या तुमने ऐसा कह दिया? कहा मैंने कहा कुछ नहीं, इसका सवाल का जवाब था, दे दिया है। कहने लगे आप शिकार को जाए, आपका दिल खुश हो जाएगा। उसने कहा मैंने नहीं दिल खुश करना, मुझे वापस ले चलो शहर में। चुनांचे वो अपने घर में आया, महल में आया, सोचता रहा। 2-3 दिन के बाद उसने सारे वजीरों मुशीरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा यारो मुझे तो उस बाबे बुड्ढे की बात मार गई है, वो मुझे उसकी बात जो है मुझे घायल कर गई है, लिहाजा मैं तो मुसलमान हो रहा हूँ, तुम्हें मुसलमान होना है हो, नहीं होना है ना हो, ये तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे हवाले। तो सारे वजीरों मुशीरों ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर हम काफिर थे तो आपके साथ और आप मुसलमान हो रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। एक ही वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर सारी कौम मुसलमान हो गई, एक बाबे की वजह से, बाबे के एक कौल की वजह से। तो हुस्ने खात्मा और सुए खात्मा, ईमान पे खात्मा और ईमान पे खात्मा ना होना, तो कल कयामत के दिन एक तो होंगे ना काफर, जमपल काफर, जमे हैं, पले हैं, बड़े हैं, मौत आई है उनको कुफर पर, वो तो एक लाइन में खड़े होंगे काफिरों की लाइन में। लेकिन कुछ मुसलमान जो दुनिया में मुसलमान थे, निकाह उनका मुसलमान का, शादी उनकी मुसलमान की, खाना उनका मुसलमान का, नाम उनके मुसलमान के, आना जाना रख रखाव मुसलमान का, मेल मिलाप मुसलमान का, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे ना, अगर वो मुसलमानों की लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे ना इधर नहीं खड़े होना, चलो इधर से निकलो, काफिरों के साथ खड़े हो जाओ। आप यासीन शरीफ रोज पढ़ते हैं, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, है कि नहीं? वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, निकलो इधर से, इधर आके खड़े हो जाओ इनके साथ। और जब आप जैसा और ईमान वाला जैसा और मेरे जैसा इंशाअल्लाह जब एक मोमिन वहां से गुजरेगा, तो उन मुसलमानों को काफिरों की फहरिस्त में खड़े होकर देखकर वो हैरान होगा, पूछेगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा हम तो काफिर होकर मरे थे। भाई तुम कब काफिर हुए थे? तो 97% उनमें वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मरने से पहले हम अपने ईमान खो बैठे। सारी जिंदगी तो मुसलमान थे, लेकिन मरने से पहले हमारा ईमान जाए। बड़ी कोशिश हो रही, बड़ी मेहनतें हो रही थी उस वक्त। शैतान पूरा जोर लगा रहा होता है, शैतान की पूरी ज़ुर्रियतें जोर लगा रही होती है कि इस बंदे को ईमान के साथ नहीं जाने देना। इसलिए कि एक बंदा ईमान के साथ चला गया, शैतान का तो बहुत नुकसान हो गया। वो तो अपनी पूरी पार्टी के साथ जोर लगा रहा होता है कि इस शख्स को इस्लाम पे जाने नहीं देना। और एक बात और बता दूं कि जो शख्स मस्जिद में आता है, जमात के साथ नमाज पढ़ता है, मस्जिदों में आना जाना उसका मामूल है, जुम्मा खान नहीं है, ईद खान नहीं है, वो 7 का या 360 का या खाट का आदमी नहीं। नमाजी की भी 4 किस्में है ना, एक तो खाट का मतलब यह है कि 5 वक्त
नमाज पढ़ते हैं, कल कयामत के दिन बड़े ठाट के साथ जन्नत में जाएंगे। ये नमाजी ठाट के नमाजी वो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये ठाट के नमाजी। और एक नमाजी 7 के जो जुमा में आते हैं, और एक नमाजी 360 के जो ईदौन में आके पढ़ जाते हैं, 360 वाले। और एक है खाट के। खाट का माना ये कि जनाजे के, जब जनाजा होता है तो मुंह दिखा देते हैं, अपना हो तो आ जाए, जबरदस्ती ले आया गया, किसी का हो तो जबरदस्ती आ जाते हैं। तो नमाजियों की भी किस्में हैं। तो वो नमाजी नहीं, वो नमाजी जिनका मस्जिद में आना जाना लगा रहता है, मस्जिद के अंदर उसके जो है उसका सिलसिला आना जाना लगा रहता है। तो हदीस पाक में आता है, अगर ये इंसान मरने लगता है तो वो फरिश्ते जो मस्जिद में आते हैं जमात के वक्त, मेरा और आपका चेहरा देखते हैं और उस आदमी को नहीं पाते, तो एक दूसरे से पूछते हैं वो दूसरा किधर है, तीसरा किधर है, आज नहीं आया, आज जमात में नहीं है, कई दिन से नहीं है। तो पता चलता है वो बीमार है। तो वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाजत से उस शख्स को कलमा पढ़ाने के लिए उसके सराहने जा पहुंचे। तो फरिश्ते कलमा पढ़ाते हैं। मरने वाले को मस्जिद में आने वाले फरिश्ते, मस्जिद में लगातार देखने वाले फरिश्ते, उस आदमी को जो मस्जिद में आता है मस्जिद में नहीं पाते तो फिर उसके इयादत को जाते हैं, और मर रहा होता है तो उसको कलमा पढ़ाने में मसरूफ। और एक तरफ शैतान की मेहनत होती है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि हुस्ने खात्मा जब तक ये नहीं होता, जब तक आदमी ईमान के साथ दुनिया से नहीं जाता, क्या तकब्बुर करना, क्या गुरूर करना, क्या फख्र करना, क्या अपने किसी अमाल पर बात करना कि मैंने इतने हज कर लिए, या मैंने इतना जो है उमरा कर लिया, या मैंने इतनी मस्जिदें बना दी, या मैंने इतने सराय बना दिए, या मैंने इतने कुएं बना दिए, या मैंने इतना काम कर लिया। उस वक्त तक इसको अच्छा नहीं लगता जब तक कि ये बंदा ईमान से न चला जाए। अगर ये ईमान के साथ दुनिया से चला गया, ये सारी उसकी नेकी के खाते में। और अगर ये बंदा ईमान के साथ न गया, इससे ज्यादा किया होता, लेकिन क्या हुआ। एक सहाबी ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूलुल्लाह आज का दिन फलां के नाम है। वो मुसलमानों के साथ लड़ रहा था और इस कदर बेजिगरी के साथ लड़ रहा था, उस दिन लड़ाई लड़ी है कि वो सारे सहाबा की जबान पर था ये जुमला कि आज का दिन फलां के नाम है। लड़ा अगर कोई है तो फलां लड़ा है। काफिरों को अच्छी से टिका के किसी ने टिकाई है और मारा है तो इसने, और काफिरों को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो इसने, आज इस्लाम की मदद किसी ने की है तो इसने। एक आदमी, सारे सहाबा कह लगे कि भाई आज का दिन तो इसके नाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फलां सहाबी, फलां आपके साथ लड़ने वाला, फलां हमारे साथ मुजाहिद है, आज का दिन उसके नाम है, आज तो उसने काफिरों की वो पिटाई की है, काफिरों पर वो छाया है कि ऐसा कोई नहीं छाया है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तुम उसकी तारीफ कर रहे हो और मैं उसे जहन्नम में देख रहा हूं, मैं उसे जहन्नम में देख रहा हूं। तुम उसे मुसलमानों में समझ रहे हो और मैं उसे काफिरों में देख रहा हूं, आग में देख रहा हूं। अल्लाह, दोस्तों हम कहां से वो आंख लाए, वहां कहां से हम ला सकते हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक थी, जो आसमानों के पर्दे चीर कर जन्नत देख लिया करती थी, जो हजारों नूर के हिजाबात को चीर कर अल्लाह की पाक जात का दीदार कर लिया करती थी, जो मनो मिट्टी को चीर कर कब्र के अंदर के अहवाल को देख लिया करती थी। आज अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उस सहाबी के बारे में कि तुम उसे मुसलमानों की लिस्ट में शुमार करते हो, मैं तो उसे जन्नत में देख रहा हूं। इन्नहु मिन अहलिन नार, वो तो जहन्नमियों में से। सुबह हुई, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते मैंने फैसला किया लड़ना नहीं, आज इसको फॉलो करना है, आज देखना है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मिलती है, कहा वो जहां जाता सुबह जिस तरफ लड़ता मैं उसके पीछे पीछे। और आज का दिन भी वो बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ा है, बड़े बड़े जबरदस्त मालिक उसने सर किए, बड़ी सख्ती की लड़ाई लड़ी है।
दुश्मनों की सफे चीरता हुआ निकल जाता था, दुश्मनों को मार कर वापस आ जाता था। अब वो साहब भी फरमाते हैं, एक तरफ मैं इसके इस काम को देखता हूं और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मेरे कान में कि इन्नहु मिन अहलिन नार, ये तो जहन्नमी है। अमल देखता हूं तो जन्नतियों वाला कर रहा, और अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे वो तो जहन्नमी है। या अल्लाह, मैं अपनी आंख को मानूं या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मेरे कानों में फैल रही है? क्या करूं? अंदर लड़ाई हो रही है, आंख देखती कुछ है, कानों में आवाज कुछ आ रही है कि इन्नहु मिन अहलिन नार। आगे कहते हैं, अभी ये सोच में था, या अल्लाह ईमान की खैर बनाना मेरी। क्या देख रहा हूं और क्या सुन क्या आया, क्या देख रहा हूं? अल्लाह मेरे ईमान की खैर हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ईमान डगमगा जाए, मेरे ईमान को बचाना। कहते यकायक लड़ाई हुई, एक दुश्मन ने इन पे हमला कर दिया, जख्मी करके इसको गिरा दिया। जब गिरा दिया, खून बहुत ज्यादा हुआ, अब मौत तो अपने वक्त पे आनी है, अब वो आ नहीं रही मौत, दर्द काफी है। तो उसने क्या किया, उसने अपने यहां से खंजर निकाला, खंजर निकाल के जमीन में खड़ा किया और अपने आप को थोड़ा ऊंचा करके सीना रख के उसके ऊपर गिरा दिया और इस तरह खुदकुशी कर ली, मर गया। मैं भागकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपने सच फरमाया कि इन्नहु मिन अहलिन नार, उसके साथ तो ये हुआ है। क्या हम कैसे फख्र कर सकते हैं, कैसे हम गुरूर कर सकते हैं कि हमने ये काम किया इसलिए कि अभी तो मौत नहीं आई। अगर ईमान के साथ मौत आ गई फिर ये सारे अच्छे काम अच्छे हैं, और अगर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका ईमान पे मौत ना आई, ये काम सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों में रह गए, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हकीकत नहीं बाकी। आपको पता है इस हदीस पाक में खुशखबरी है, अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी है इस हदीस पाक में कि देखो लोगों, मन फाल ज़ालिका आशा बिखैर, जिसने ये 3 काम किए, यही नहीं कि जन्नत के बुलंद दर्जे के फरिश्ते इसके बारे में बात करेंगे, इसका अमल अल्लाह के सामने पेश करेंगे, सिर्फ यही नहीं अल्लाह इसके गुनाह माफ करेंगे, सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह इसे अच्छी जिंदगी नसीब करेंगे, बल्कि इसके अंदर यह भी खुशखबरी है कि अल्लाह उसे मौत भी ईमान पे नसीब करेंगे। और यकीन कीजिए कि किसी शख्स को मौत मिल गई ना ईमान पे, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं। वो अपने ईमान को बचाकर ले गया। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी मौत पर, एक बड़ी अजीब और गरीब, दिल हिला देने वाली, पसीने छुड़ा देने वाली हदीस पाक पढ़ी है। आदमी हैरान और परेशान हो जाता है, अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह बचाना, अल्लाह खैर। अगर उसके माँ बाप उससे पहले फौत हो गए हो तो फिर मौत के वक्त दाईं तरफ से शैतान बाप का रूप धार के आता है, कहता है, बेटा पहचाना? कहा पहचान लिया। कौन हो? कहा तो मेरे शफीक अब्बा है, बड़े मेहरबान अब्बा है। कहा तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया? कहा अब्बा बहुत कुछ किया। कहा मैं तो मर गया। कहा हाँ इस्लाम पे मर गया। कहा हाँ। कहा मुझे यहाँ आके पता चला इस्लाम मजहब नहीं काम आता अल्लाह के यहाँ, यहूदी मजहब काम आता है। बेटा मैं तेरा खैर खा हूँ, मेरी तो गई सब कुछ गई, लेकिन तेरी नहीं जानी चाहिए। बेटा इस्लाम छोड़कर यहूदी कबूल करके आना, यहूदियत कबूल करके। अब वो शैतान बाप के रूप में आकर यहूदियत की तलकीन करता है। आज जो हम टके टके पर बिक जाते हैं, हमारा ईमान का इतना डावाडोल ईमान, इतना डावाडोल ईमान, हमारे ईमान खोखला ईमान। जब किसी से कोई थोड़ा सा चमत्कार देखा तो गए। छोटे से शौबदाबाजी को देखा, उसने काफिर बनाना हो तो काफिर बना ले, उसने बेईमान बनाना हो तो बेईमान बना ले, हम उसके हाथ ईमान बेचने को तैयार। और ये वक्त सख्ती का है, दुनिया से जाने का है,
बेटा मुझे कोई लालच नहीं तेरे से, मैं तो लंग आया जो कुछ करना था, लेकिन तेरी खैर के लिए कहता हूँ यहूदियत को कबूल करके आना। अगर वो ईमान में मजबूत है तो चेहरा फेर लेता है, कहना तेरी बात नहीं सुननी। फिर इधर से माँ की शक्ल में आता है, सारे वास्ते देता है, सारे वास्ते। माँ तो फिर माँ की शफकत का आपको पता है, माँ की शफकत का किसको नहीं पता। जिसकी माएँ जिंदा है अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे, और जिनकी माएँ फौत हो गई अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी इस दुआ को उनके हक में कबूल फरमाए, अल्लाह जन्नत में उनके दर्जे बुलंद फरमाए। माँ तो माँ होती है। बाप मारता है तो माँ बचा लेती है, खुद सोटे खा लेती है, माँ बचा लेती है, बुढ़े बहाने मार लेती है, हजारों तलाश करते हुए माँ बच्चे को बचा लेती है। एक दिन सोचा कि माँ मार दे तो बाप बचाएगा, ये देखना है। अब्बा मारता है तो कौन बचाता है? माँ सोटे खा लेती है, बहाने हजार बचाने के हजारे बहाने माँ कर लेती है। कुछ भी नहीं तो बाप का थप्पड़ खा लेगी, बेटे को बचा लेगी। एक दिन सोचा कि ये भी तो देखूं कि माँ अगर मारने पे आए तो बाप बचाएगा कि नहीं। माँ ने कहा बेटा दूध ले आ। क्या नहीं जानता, अब मैंने माँ का मार खाना है, मैंने माँ की मार खानी है, बाप के पिदर को देखना है, चैलेंज करना है कि देखो बाप बचाता है कि। माँ तो बचा लेती है, माँ मारे तो बाप बचाता है कि नहीं। कहा बेटा दूध ले आ, का नहीं जाना, थक गया। कहा अच्छा बेटा दूसरे दिन ब्रेड ले आ। क्या साढ़े को चलन नहीं होता। उसने कहा बेटा ये पकोड़े पके हुए हैं, तेरी खाला को दे आ। हम गए बाहर, खुद खा के आ गए। अम्मा दिया तो नहीं, खुद खा गए। आज भी अम्मा कुछ ना बोली, कुछ नहीं, चल पुत्र कोई गाल नहीं। एक दिन अम्मा ने सफेद जोड़े पहनाए और कहा बेटा देख सफेद जोड़े हैं, नए बिल्कुल नए बनाए हैं तेरे लिए, तो खराब मत करना। बाहर गए, जानबूझ के कीचड़ में, चीकड़ में, पंजाबी चिकड़ी आते ने, कीचड़ में छलांग मारी और सारे कपड़े गीले करके, सारे कपड़े गंदे करके घर गया। मार खानी है माँ की। अब्बा भी बैठा है, तकिए माँ जे मार दी है तो अब्बा बचाता है कि नहीं। जिस वेले सारे कपड़े घर में, कपड़े चिकड़ में और फंसे हुए और सारा बदन गीला हुआ, जब अंदर गया तो माँ मारने के बजाय बेटे को बाजू में लेकर कहती है पुत्रा तय गया है, कोई गल नहीं, कपड़े खराब हो गए, ये दस्ते चोट नहीं आई, गिर गया है कोई बात नहीं, कपड़े धो लिए जाएंगे, पर पुत्रा मैनू है दस के तेन चोट नहीं आई। आंखों से आंसू बह पड़े। या अल्लाह तूने माँ दी के रहमत का खजाना दिया है, तूने माँ दी है कि क्या चीज दी है। माँ बाप वो है कि जब मारता है तो माँ बचा लेती है, पर माँ वो है कि जो रहमत ही की छावा है कि वो बच्चे पर कभी भी बुरा नहीं सोचती, बच्चे के लिए खैर खाई खैर खाई। अब वो माँ के रूप में यहाँ सामने आ गई। बेटा मैं कौन? कहा अम्मा। अम्मा फिर सारे वास्ते देने के बाद वो शैतान कहता है बेटा इस्लाम कबूल करके बाद आना, छोड़ के आना, मुझे यहाँ आकर पता चला कि ईसाईयत सच्चा मजहब। अगर कोई कच्चा ईमान वाला होना ना तो उस वक्त वो कहता है अम्मा तेरी बात मंजूर है। फिर कलमा पढ़ाने वाले को कहता है कलमा न पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मैं तो पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा इब्नुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे हैं कहकर मरना है। जब मालूम नहीं
कि हमारा खात्मा कैसे होगा। अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाए। जब तक ये मालूम न हो कि खात्मा ईमान पे हो गया, उस वक़्त तक किसी अमल पे इतराना मोमिन की शान, मोमिन की शान। तो इस अमल में, इन 3 अमलों में इस बात की इशारा है, दलील है, इस बात की बशारत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 3 अमल करने वालों को अल्लाह खात्मा ईमान पे अता फरमाते। एक अमल कौन सा है? वो ये है कि नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठा रहना। क्यों? मुख्तलिफ वजह हो सकती है। नमाज के इंतजार में बैठा रहना, असर पढ़ ली मगरिब के इंतजार में, मगरिब पढ़ ली ईशा के इंतजार में, ईशा पढ़ ली तो रात तो अभी बहुत दूर है, चलो जी एहतिकाफ की नीयत से थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मस्जिद में बैठ जाता हूं एहतिकाफ की गरज से, या कुरान मजीद पढ़ने की गरज से बैठ जाना, या दीन की तबलीग की बात सुनने की गरज से। मौलवी साहब मसले बयान कर रहे हैं, तबलीग वाले कोई बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मस्जिद में बयान हो रहा है, मस्जिद में तबलीग वाले बयान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, मौलवी साहब का दर्स होगा, कोई मौलवी साहब आए हैं जिनका बयान होगा, तो चलो मस्जिद में बयान की गरज से बैठ जाना। फरमाया कि अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल के करने वाले के नामा आमाल से सारी सियाहियां और सारे गुनाह मिटा देता है। और अल्लाह यही नहीं बल्कि करने वाले को हयात तय्यबा अता फरमाता है और पढ़ने वाले को अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाता है। एक अमल ये कि मस्जिद में बैठे रहे, मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन इबादत की नीयत से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। फरमाया कि जब तुम रियाजुल जन्नह से गुजरो तो खूब चर लिया करो, जब जन्नत की कियारी से गुजरो, जब जन्नत के बागात से गुजरो तो उसे खूब चर लिया करो। साहबे किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, जन्नत की कियारियाँ क्या है और उसका चरना क्या है? अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाया, जन्नत की कियारियाँ मस्जिद हैं, और यूं फरमाया कि उसका चरना अल्लाह का जिक्र है। जब अल्लाह तुम्हें मौका दे मस्जिद में गुजरने का तो गुजर जाओ, मस्जिद के अंदर बैठो, वक़्त गुजारो, अपना टाइम मस्जिद में पास करो। तो पता है मस्जिद के अंदर बैठने से हजारों 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 गुनाहों से इंसान की हिफाजत हो जाती है। ये और लोग भी हैं जो मस्जिद में बैठते हैं, ग़ीबतों में मसरूफ रहते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, गाली गलूज में मसरूफ रहते हैं, मस्जिदों में बैठे रहते हैं, दुनियावी बातों में मसरूफ रहती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों में होने से हमारी हिफाजत फरमाए, और अगर हमारे अंदर ये अमल है तो अल्लाह हमसे दूर फरमाए। लेकिन मस्जिद में बैठने वाला हजारों नेकियों का हामिल और हजारों गुनाहों से बचने का सबब बन जाता है। अल्लाह ताला ये अमल, आज की मजलिस में ये अमल बताया कि इंतज़ारुस सलाते अल-मुक्स फिल मसाजिद बाद सलात, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे रहना, ये वो अमल है कि जो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह करने वाले के गुनाहों को मिटा देता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हयात तय्यबा देता है, और फिर यही नहीं, अल्लाह उसे मौत भी ईमान पे अता फरमाता है। 2 और अमल है। कल की मजलिस में अल्लाह ने चाहा तो इस दूसरे अमल और तीसरे अमल के बारे में कल की मजलिस में गुफ्तगू होगी, और मेरा ख्याल है रमज़ान 1 हफ्ता रह गया है और चंद ही दिन रह गए हैं। अगला ट्यूसडे वेडनेसडे तो इंशाअल्लाह ताला तरावी भी शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले मैंने इन 2 अमलों को और भी तफसील के साथ बयान करके ख़त्म कर देना है, ताकि रमज़ान मुबारक में हम पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ और पूरे हौसले और जज्बे के साथ इन अमलों पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह मेरा कहना आपका सुनना कबूल व मक़बूल फरमाए। व आखिरु दावाना।